नमस्कार। चलिए आज इस पर बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को सिर्फ एक सर्विस की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए, और ये भी जानेंगे कि इस क्लाउड इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि क्लाउड का बिल तो बस बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है कि नीचे ही जा रहा है? अगर हाँ, तो ये कहानी बहुत जानी पहचानी है। देखिए, ये लागत और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाने की एक बहुत ही आम चुनौती है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो इसका हल क्या है? जवाब है क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, एक सोची समझी रणनीति जो लागत और परफॉर्मेंस को एक साथ लेकर आती है, ताकि क्लाउड पर किया गया निवेश सिर्फ एक खर्चा ना रह जाए बल्कि एक कीमती एसेट बन जाए। तो सवाल ये नहीं है कि लागत चुने या परफॉर्मेंस, सवाल ये है कि दोनों को एक साथ बेहतर कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये बैलेंसिंग एक्ट। देखते हैं कि लागत और परफॉर्मेंस को एक साथ कैसे साधा जाता है। तो सिक्के का एक पहलू है लागत। सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि परफॉर्मेंस को गिराए बिना खर्चों पर लगाम कैसे लगाई जाए। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ जबरदस्त तरीकों की जिनसे एज़्योर में पैसे बचाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज, राइट साइजिंग। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। बाएं तरफ जो ओवर प्रोविजन रिसोर्स है वो कुछ ऐसा है जैसे एक छोटा सा सामान ले जाने के लिए पूरा का पूरा ट्रक बुक कर लिया हो। पैसा भी ज्यादा लगा और रिसोर्स भी बर्बाद हुए। वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर है राइट साइज्ड रिसोर्स, मतलब काम जितना दाम उतना। ये एक ही कदम में बर्बादी से एफिशिएंसी तक का सफर है। अगला टूल है ऑटो स्केलिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो ट्रैफिक के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। मतलब जब वेबसाइट पर भीड़ बढ़ी तो रिसोर्स अपने आप बढ़ गए, और जैसे ही भीड़ कम हुई रिसोर्स भी घट गए। इससे होता क्या है, आप सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं, और यूजर्स का एक्सपीरियंस वो हमेशा टॉप क्लास रहता है। तो ऑटो स्केलिंग के फायदे क्या क्या हैं? अरे ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। इससे सिस्टम ज्यादा मजबूत बनता है, मैनुअल काम का झंझट खत्म होता है, और सबसे बड़ी बात, ये पक्का करता है कि पीक ट्रैफिक में भी आपकी साइट डाउन ना हो। ठीक है, तो हमने खर्चों की बात तो कर ली। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, परफॉर्मेंस। क्योंकि एक सस्ता ऐप अगर वो स्लो है तो किस काम का, है ना? परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का एक जबरदस्त तरीका है CDN, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसे ऐसे समझें कि ये आपकी वेबसाइट की कई सारी कॉपीज बनाकर दुनिया भर में अलग अलग सर्वर पर रख देता है। अब जब कोई विजिटर आता है तो उसे सबसे पास वाले सर्वर से कंटेंट मिल जाता है, और इसका नतीजा सुपर फास्ट लोडिंग स्पीड और एक कमाल का यूजर एक्सपीरियंस, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। और हाँ, डेटाबेस को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। अक्सर परफॉर्मेंस की गाड़ी यहीं आकर अटक जाती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी तकनीकें हैं जो बड़ा फर्क डाल सकती है, जैसे कि इंडेक्स मैनेजमेंट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किताब के आखिर में इंडेक्स होता है ना, जिससे कोई भी टॉपिक ढूंढना एकदम आसान हो जाता है। बस डेटाबेस में भी इंडेक्सिंग यही काम करती है, क्वेरी को रॉकेट की स्पीड दे देती है। तो हमने लागत की बात की, परफॉर्मेंस की भी बात की। अब देखते हैं कि इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। और अच्छी बात यह है कि एज़्योर इसके लिए हमें ज़बरदस्त टूल्स भी देता है। एक तरफ है एज़्योर कॉस्ट मैनेजमेंट। ये समझ लीजिए कि आपका हिसाब किताब रखने वाला मैनेजर है जो बताता है कि पैसा कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। और दूसरी तरफ है एज़्योर मॉनिटर, जो आपके ऐप की सेहत पर नज़र रखता है। तो एक तरफ से मिली फाइनेंशियल समझ और दूसरी तरफ से परफॉर्मेंस की जानकारी। और असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जब इन दोनों टूल से मिले डेटा को एक साथ देखा जाता है तब स्मार्ट फैसले लिए जा सकते हैं। तब ये पता चलता है कि परफॉर्मेंस में कहाँ थोड़ा सा बदलाव करके सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, या फिर कहाँ खर्चे कम करने से परफॉर्मेंस पर कोई आंच नहीं आएगी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम कॉन्सेप्ट पर, ऑप्टिमाइजेशन फ्लाईव्हील। ये कोई एक बार का फिक्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा पहिया है जो लगातार घूमता रहता है और समय के साथ और तेज होता जाता है। तो ये फ्लाईव्हील काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोनों पर लगातार नजर रखते हैं। फिर उस डेटा को एनालाइज करके देखते हैं कि कहाँ-कहाँ सुधार की गुंजाइश है,
फिर उन सुधारों को लागू करते हैं और फिर से यही प्रोसेस दोहराते हैं। हर चक्कर के साथ आपका सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल बनता जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। पहली और सबसे ज़रूरी बात, ऑप्टिमाइजेशन एक बैलेंस है कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बीच। दूसरी बात, राइट साइजिंग और ऑटो स्केलिंग जैसे तरीके खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं। तीसरी, CDN और डेटाबेस ट्यूनिंग से परफॉर्मेंस को बूस्ट मिलता है। चौथी, कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोनों पर एक साथ नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में याद रखिए, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो आखिर में बस एक सवाल कि आपका क्लाउड एक स्ट्रेटेजिक एसेट है या सिर्फ एक खर्चा? क्योंकि सही ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये यकीनन एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है।